गुड़ी पड़वा है, वर्ष प्रतिपदा है, नवरात्रि की शुरुआत भी आज हो रही है। तो मां सिंहासिनी मंदिर की इस भूमि पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भूमि पर आया हुआ बेलन बनवा मंदिर, गणेश मंदिर, दिधावा दुबोली धनेश्वर महादेव मंदिर, गोपाल मंदिर, मां नकटो भवानी मंदिर, करतानाथ मंदिर, ये सभी धर्म स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये जो भूमि है बिहार की, गोपालगंज और आसपास के जिलों की, चाहे देश की स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र बचाने का आंदोलन हो, एक गोपालगंज की भूमि ने हमेशा देश को नया रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं गोपालगंज की भूमि को भी प्रणाम करता हूं। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू गंगा विष्णु राय, सुंदरलाल जी, भोपाल पंडित जी, ये सभी को मैं स्मृति कर कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले साल के अंदर ही 2025 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार को एक बार तय करना है, बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई है। और भाइयों बहनों, जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है, कमल के फूल से भरने का काम। और मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। मैं 24-25 के बजट की ही बात करूं, 26,000 करोड़ की रोड की परियोजनाएं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल 21,000 करोड़ से पीरपेटी में 2400 मेगावाट का नया संयंत्र और 11,500 करोड़ से कोसी मैची लिंग बाढ़ नियंत्रण सिंचाई की परियोजना। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी कोसी नहर, इसके लिए भी हमने वित्तीय सहायता दी, जिससे 5,000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होगी। और सिर्फ विकास के काम नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विकास और बिहार की धरोहरों का सम्मान भी हो। अभी हमारे सम्राट चौधरी ने किया। सालों से हम राह देखते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। राह देखते थे या नहीं देखते थे भाई? जरा जोर से बोलो, देखते थे या नहीं देखते थे? ये लालू एंड कंपनी ने
बहुत अड़ंगे लगाए, 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर। और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से अंदर। अयोध्या, जनकपुर, रामायण सर्किट बिहार के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देगी। बोध गया, नालंदा, विक्रमशिला बहुत सर्किट भी बन रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भारत के आजादी के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में जोड़ नहीं। 60 करोड़ गरीबों को उन्होंने आगे बढ़ाया और आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नक्सलवाद और आतंकवाद आज अंतिम सांस ले रहे हैं। और लालू जी, जब अटल जी ने आईटी की शुरुआत की तो आप कहते हैं आईटी वाईटी क्या होता है, क्या कंप्यूटर दूध दे सकता है? आज बिहार के हर युवा के हाथ में मोबाइल है, सस्ता इंटरनेट है और गोपालगंज का बच्चा ऑनलाइन पढ़कर विश्व के बड़े बड़े पदों पर पहुंच पाए। ये सुविधा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की। और सहकारिता के माध्यम से पशुपालक, कृषि और ग्रामीण विकास को भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई और आज एनडीए फिर से एक बार बिहार की जनता के सामने आने वाला है। इस साल के अंत में होने हुए चुनाव में कमल निशान पर बटन दबाकर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाइए। मुझे जोर से जवाब देना गोपालगंज वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? जंगल राज को हराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गोपालगंज वालों का हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। माननीय गृह मंत्री जी, सिक्योरिटी वाले को हाँ मैं भाई, सिक्योरिटी वाले वो बालक के हाथ से फोटो ले ले जरा। क्या नाम है बेटा? फोटो ले लो जरा। नाम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपके यह दौरा गोपालगंज का 2025 के चुनाव में एक मील का पत्थर होगा। हम आदरणीय कृष्णनंदन पासवान जी से आग्रह करते हैं कि आके